जैसे कि अभी कुछ वक्त पहले जो है एक न्यूज़ आई कि नेपाल ने कहीं ना कहीं अनाउंस की कैन ने कि 15 दिन का जो प्रैक्टिस कैंप है नेपाल का लगने वाला है एशिया कप के रिगार्डिंग। जी हाँ, क्योंकि एशिया कप में इकलौती एशियन टीम अगर कोई है तो वो नेपाल इस वक्त होने वाली है, तो इसीलिए जो लगभग बात है वो नेपाल के बारे में यहाँ पर होगी। तो जैसे 15 दिन का कैंप लगने वाला है श्रीलंका में, और उसके बाद वहाँ पर 4 प्रैक्टिस गेम्स भी होंगे श्रीलंका डेवलपमेंट के स्क्वाड के खिलाफ। तो ये न्यूज़ यहाँ पर आई, तो जैसे हमने देखा तो हमने फिर कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी के थ्रू आप तक भी वो चीज़ पहुंचाई, और हमने इसमें एक चीज़ और इंक्लूड कर दी कि आप अपनी थॉट्स जरूर बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो बहुतों ने कमेंट्स किए, और जो कमेंट्स आप लोगों ने देखे भी, अगर आपने नहीं देखे कि जो डेल क्रिकेट के जो व्यूअर्स हैं उनकी क्या राय है, एक बार जाकर कमेंट्स कम्युनिटी टैब जाकर चेक करिए। वो जो पोस्ट हमने किया था वहाँ पर कई सारे थॉट्स दिए हुए हैं, शायद आपने भी किए हुए होंगे, तो वहाँ पढ़ सकते हैं। हमने भी वो सारे कमेंट्स पढ़े, और डेफिनेटली सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी जो सोच रही है वो सब हमने भी पढ़ा, और पूरी तरह से हम उसकी रेस्पेक्ट भी करते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी लड़कों ने जो है, व्यूअर्स ने जो है वो मैसेज किया और ये कहा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर एक वीडियो ज़रूर बनाने की यहाँ पर कोशिश करिए। तो तब यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है कि फिर हमने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ पर एक बात की जाए, क्योंकि 15 डेज़ का जो प्रैक्टिस कैंप यहाँ पर है, और उसके बाद जो 4 मैचेस हैं डेवलपमेंट स्क्वाड के, उस लिहाज से ये, और एशिया कप के लिहाज से, क्योंकि एक मैच होना है अगर हम बात करें पाकिस्तान में, और दूसरा जो मैच है वो होना है जी हाँ श्रीलंका, जी हाँ दूसरा मैच जो है वो होना है श्रीलंका में। और अगर आगे वहाँ से बढ़ती है इनकेस अगर गाड़ी आगे बढ़ती है तो जाकर और मैचेस यहाँ पर श्रीलंका वगैरह खेलने में मिलेंगे। तो 15 दिन का प्रैक्टिस कैंप और 4 प्रैक्टिस मैचेस डेवलपमेंट स्क्वाड के लिए, सबसे पहले इस मूव को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ज़रूर देखिए, अगर आप देखेंगे बिजीनेस के लिहाज से कि प्लेयर बिजी रहे, अपने ज़्यादा रेस्टिंग मोड पे ना जाए, कुछ दिन का आराम ज़रूर है, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। जब आप कंटिन्यू क्रिकेट खेलते हैं तो इंजरीज भी कहीं ना कहीं हो जाती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा रेस्ट डे भी होना ज़रूरी है। जैसे कि अभी हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है फिलहाल, बहुत अच्छी बात है। तो वो 15 दिन का कैंप जब चालू होगा, वो 15 दिन का कैंप तो चलिए बेटर है, वो 15 दिन का कैंप, जो कैंप की बात है कहीं ना कहीं वो ज़रूर यहाँ डेली क्रिकेट कहेगा, चलिए कोई बात नहीं, एक स्टार्टिंग फेज ज़रूर होता है कि हाँ हम शुरू कर रहे हैं अब किसी चीज़ की तैयारी, तो वो कैंप से ही शुरू की जाती है कि हम अब तैयारी एक अगले पड़ाव के लिए कर रहे हैं। अगला पड़ाव क्या है? एशिया कप हमारा अगला पड़ाव है, अगला स्टेशन है, जो भी कहें आप। तो उसके लिए अब शुरू कर रहे हैं क्या, एक कैंप 15 दिन का, वो भी श्रीलंका में जहाँ एशिया कप होना है। जी हाँ, तो एक मैच पहली बॉक्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा है, आप इसे टिक कर सकते हैं कि शुरुआत जो है अगले डेस्टिनेशन के लिए वो शुरू होने वाली है। बिल्कुल, तो 15 दिन का जो प्रैक्टिस कैंप की बात है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हाँ ये स्टेप जो है वो ठीक है। अब इसमें आते हैं कॉन्स, बिल्कुल इसमें आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सबसे बड़ी बात ये है, जैसे हम लगातार क्रिकेट आपके सामने प्रेजेंट करता रहा है कि डोमेस्टिक का जो इन्फ्लुएंस है वो किस तरीके का रहता है। एक 2 पैमाने हैं, 2 एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान के चलिए अगर आपके यहाँ डोमेस्टिक इतना बेहतर नहीं है, या फिर आप डोमेस्टिक बहुत कम ही खेलते हैं, या अगर है भी तो वो इतना टफ है ही नहीं कि वहाँ से कुछ कुछ सीख कर कुछ बेहतर कहीं ना कहीं टफ क्रिकेट खेल पाए। अगर उस तरीके का क्रिकेट आपके पास है नहीं, तो आपको हर टूर से पहले 15 दिन 20 दिन का कैंप लगाना पड़ेगा भर के, उसके बाद वहाँ पर 2-3 मैचेस 4 मैचेस खेलने पड़ेंगे, तब जाकर शायद कुछ वहाँ पर बेहतर हो। वो भी मैचेस किनके खिलाफ में नहीं है, वो भी डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ क्रिकेट ये लगातार आपके सामने कहता है, और आज भी कहेंगे कि अगर आपका डोमेस्टिक बहुत स्ट्रांग है, अगर आप रेगुलर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, या फिर साल में 2 बार होता है, फिर एक बार ही हो लेकिन लंबा होता है, और उसमें जबरदस्त टफनेस हो, बिल्कुल एक एक टीम का टफनेस हो, एक एक टीम में ऐसे प्लेयर्स हो, इस तरह से कैटेगराइज किया गया हो वो क्रिकेट बोर्ड और साउथ प्रोविंस की तरफ से कि इतना टफ हो कि आखिर तक ये किसी को पता ना हो कि आखिर ये डोमेस्टिक का टूर्नामेंट जो है वो जीतेगा। बिल्कुल इस तरीके का टफनेस अगर हो तो यकीन मानिए डोमेस्टिक अगर स्ट्रांग होगा तो आपको ये 15-15, 20-20, 25-25 दिन के अवे में जाकर कैंप लगाने की जरूरत है। बिल्कुल। अब आप सोचेंगे डोमेस्टिक तो टीयू में होगा, घर में होगा, तो फिर बाहर अवे की तैयारी उससे कैसे हो जाएगी? यही चीज़ है, आपने कभी ट्राई किया नहीं, आपको पता कैसे चलेगा? जरूर जी हाँ, वो टफनेस अपने डोमेस्टिक में लेकर आइए, उस तरीके की उसके जो लेवल है डोमेस्टिक का वो इतना हाई करिए, इतना टफ करिए, उसके बाद आपको अवे में जाकर 2-3 मैचेस ही काफ़ी होंगे, 15-20 दिन का लंबा चौड़ा कैंप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2-3 मैचेस में ही आपको इतनी अच्छी खासी अवे में थोड़े बहुत जो कंडीशंस की वो समझ होगी, वो
कहीं ना कहीं पता चल जाएगी और परफॉर्मेंस का इससे बेटर ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन डोमेस्टिक होता नहीं है, स्ट्रॉन्ग तो होता ही नहीं है, अगर होता भी तो स्ट्रॉन्ग तो दूर दूर तक भी नहीं है। हम दो तीन एडिशन देख चुके हैं, ऐसा नहीं, हम T20 का भी देख चुके हैं, 50 का भी देख चुके हैं, एक दो टीमों में ही सारे प्लेयर हैं। वो अगर आप किसी से पूछेंगे कौन जीत रहा है इस पीएम कप, वो ऐसे ही बता देते हैं हाँ ये दोनों फाइनल खेलेंगी, और सच में वो दोनों ही फाइनल खेल रहे होते हैं। तो ये कहाँ टफनेस हुई, कोई दूर दूर तक कंपटीशन नहीं है। और हमने देखा भी है कि किस तरीके का लेवल का क्रिकेट वहाँ पर डोमेस्टिक में देखने को मिलता है। हमें पीएम कप की हम बात कर रहे हैं, टफनेस बिल्कुल भी नहीं है। 15 दिन का टीम ने कैंप लगाया। अब यहाँ पर एक छोटा सा और एग्जाम्पल है। अब मान के चलिए आपको बहुत भूख लगी है, मान के चलिए आप काफ़ी भूखे हैं और आपके पास सिर्फ 100 रुपये मिले हैं, आपको 100 रुपये यहाँ पर आपके पास है। आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे भी होंगे, एक कि आप 100 रुपये लेकर किसी रेस्टोरेंट पे जाएं और वहाँ पर 70-80 रुपये का मिनिमम जो है 70-80 रुपये का आपने एक डोसा खाया, एक आइसक्रीम खा लिया, 100 रुपये खत्म। बिल्कुल सर। उसको आपको लगा चलिए अभी के लिए मेरा पेट भर गया, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि वो डोसा है, वो चावल से बना हुआ है, तो वो ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। वो 1 घंटा 1.5 घंटा उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली भूख लगनी है, तब आप फंस जाएंगे। ना आपके पास पैसे बचे, ना आपके पास कुछ बचे। लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन होता है, वो 100 रुपये में आप अगर टुकड़े टुकड़े कर थोड़ी थोड़ी चीज़ें लें तो आपका पेट जो है आसानी से भर सकता है। एक और ऑप्शन होता है, मैं जानते नहीं कितने लोग जानते होंगे, लेकिन डेफिनेटली बहुत लोग जानते होंगे कि थालियाँ मिला करती हैं। जी हाँ, 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये की थालियाँ मिला करती हैं। छोटे छोटे जो ढाबे होते हैं, जो होटल्स होते हैं, उनमें थाली मिला, जिसमें वो रोटी चावल, रोड साइड में भी होते हैं, रोड साइड में भी काफ़ी ढाबे वगैरह होते हैं, उनमें मिलता है। आप वहाँ पर जाइए, 70-80 रुपये में थाली लीजिए, भर पेट आपको 4-5 रोटियाँ चावल सब्जी वगैरह, हमने खुद खाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे नहीं, और हम बेझिझक वहाँ पर कई बार खा भी चुके हैं। जी हाँ, वो हमें कम से कम पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे तो वो अपने टाइम की फीलिंग देता है, 90s वगैरह की, और एन को भी उसकी लत लग चुकी है। तो ये है। अब आप बताइए, आपने उस 100 रुपये का जो डोसा खाया, उससे आपको ज़्यादा पेट भरा, आपको ज़्यादा एनर्जी मिली, या फिर आपने जो 100 रुपये की थाली का जिसमें रोटी सब्जी चावल वगैरह सब कुछ मिला, उससे आपको ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा लंबा मिलेगा। ये है। अब आप सोचेंगे इससे क्या मिला, आप कहाँ किचन और खानों पे लेकर चले गए। अब आते हैं इसी डोमेस्टिक के इन 15 दिनों के प्रैक्टिस मैचेस में। 15 दिन के प्रैक्टिस मैचेस में लड़के जा रहे हैं, कूदम कादी कर रहे हैं, रस्सी वस्सी ड्रिल मार रहे हैं, 2-4 शॉट खेल लिए, 15-20 फोटो ले लिए गए, 2-4 टैक्टिकल्स बोर्ड पे बनाकर कर दिया गया, हो गए 15 दिन। एक तो ये तरीका है कि हाँ 15 दिन का बहुत हार्ड प्रैक्टिस हमने किया है। एक तरीका वो है कि उस 15 दिन को आपको ऐसे यूटिलाइज करना है कि वो 35-40 दिन का कैंप लगे, ना कि 15 दिन का। वो कैसे यूटिलाइज कैसे किया जा सकता है, और फिर बात करेंगे क्या वो 4 प्रैक्टिस गेम के डेवलपमेंट स्क्वाड के खिलाफ है, वो टेस्ट के लिए काफ़ी होंगे। लेकिन सबसे पहले 15 दिनों का जो प्रैक्टिस कैंप रखा गया है, उसे यूटिलाइज करने के लिए आप क्या देखना चाहेंगे? क्योंकि प्रैक्टिस कैंप तो बहुत लगते हुए देखे, उनसे जो भी फोटोज आती हैं, जो भी कुछ होता है, उनसे कुछ फायदा तो लड़कों में हुआ नहीं। बिल्कुल सही कहा। देखिए सब जाहिर तौर पर है कि यही काम ज़्यादा हमें नज़र आएंगे, ये प्रैक्टिस कैंप्स में भी यही काम ज़्यादा नज़र आएंगे। फिटनेस को लेकर ड्रिल हो रही है, या फील्डिंग को लेकर ड्रिल हो रही है, या बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, बॉलर्स अपनी बॉलिंग करा रहे हैं, उस पर थोड़ी सी अपनी कमज़ोरियों को बताया जाएगा। एग्जैक्ट बस यही 15 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर और ज़्यादा घुसने की ज़रूरत है। मोंटी सर इतने बड़े एक्सपीरियंस रखते हैं और इतना जानते हैं वो कि बैटिंग वगैरह के बारे में, तो कहीं ना कहीं हर प्लेयर को अपने हिसाब से समझाने की ज़रूरत है। जैसे कुशल भुट्टे ने अंदर आने वाली बॉल पर, बहुत तेज अंदर आने वाली बॉल पर वो अपना विकेट खो बैठते हैं। बिल्कुल लगातार ये देखने को हमें सही आ रहा है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हाँ कुछ शॉर्ट बॉल पे आउट हो रहे हैं, वो तो अंदर आती है बॉलों पे भी आउट हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। नई बॉल अंदर आती है, 2 बॉलें बाहर गई, तीसरी बॉल अंदर पड़ी, और वो उनका बैट और पैड में बहुत ज़्यादा गैप रहता है। और वहीं पर ज़्यादातर प्लेयर हैं जो शॉर्ट बॉल्स पर बहुत ज़्यादा वीक हैं। नेपाल के जो बैट्समैन हैं, शॉर्ट बॉल बहुत कमज़ोरी है, बहुत एक बहुत प्रॉब्लम वाला एरिया है जो नेपाल के बल्लेबाजों के लिए, तो वो उस पर भी बहुत हार्ड तरीके से काम करने की ज़रूरत है। ये आपने लाइन अच्छी जोड़ी है, हार्ड तरीके से। बिल्कुल सही। ये नहीं कि आपने बुलाया सब बैट्समैन को 15 मिनट के लिए आओ, हाँ भाई शॉर्ट बॉल डालो, बस हो गया। नहीं, जरूर देखिए, हार्ड तैयारी। बिल्कुल सही कहा। आप किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, इसको माइंड में रखने की ज़रूरत है। 2 सुपर जायंट हैं क्रिकेट के, आप इंडिया और पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ, बिल्कुल एशिया में, और उनके खिलाफ आप खेलने जा रहे हैं। आप सोचिए कितने लोग आपको देखेंगे, तो उसकी तैयारी भी उस लिहाज से होनी चाहिए। वहाँ जाकर 150 रन, 140, 130 या 160 पर ऐसे जाकर, और कहीं ऐसा भी ना हो, सॉरी, लेकिन कहीं ऐसा भी ना हो आप 110, 115 पे ऑल आउट। बिल्कुल
इतनी बुरी तरीके से हारे या बिग मार्जिन से हारे, तो ऐसा नहीं है। तो आप उसकी रेस्पेक्ट करिए कि हमने जो कमाया है उसके लिए हमें जी जान देना है। बिल्कुल, खून निकल जाए, सर से खून निकले, हाथ से निकल जाए, पैर से निकल जाए, यही हमारे लिए सब कुछ है, यही तो आखिर हमने कमाया है। बिल्कुल सब कुछ है। 3 मौके नेपाल ने अर्न किए इस साल के, अगर हम शुरू के 3-4 महीने की बात करें, जिसमें 2 मौके आपने पूरी तरह से गंवा। बिल्कुल जी हाँ, पूरी तरह से गंवा दिए। उसमें कुछ भी इंप्रेसिव नहीं हुआ, कोई भी नहीं, वर्ल्ड स्टेज पे कोई इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं गई है कि हाँ इन लड़कों ने बहुत अच्छा खेला वगैरह वगैरह। वो आपके आसपास के इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो ऐसा हवा क्रिएट करते हैं कि हाँ लड़कों ने बहुत अच्छा किया, 2-4 फेक लाइनें मार देते हैं, लेकिन रियल में ना वर्ल्ड कप क्वालिफाई यहाँ तो इस साइड में और बुरा हाल हुआ, कुछ भी इंप्रेसिव नहीं रहा, दोनों मौके वेस्ट हो गए, गंवा दिया। अब एक आखिरी मौका है, ये उन 2 मौकों का बिल्कुल 2 मौकों का बाप है, जब क्योंकि इसमें आपको पता है क्या व्यूअरशिप होगी, क्या भीड़ होगी, कितने करोड़ों लोग इस मैचेस को देख रहे होंगे। वहां पर आपको कम से कम, हम फिर से कहेंगे, कम से कम ऐसा क्रिकेट तो दिखाना पड़ेगा कि लोगों को लगे वाह उन्होंने कुछ अच्छा तो कम से कम क्रिकेट दिखाया, और वो इतनी आसानी से नहीं इतनी आसानी से नहीं होने वाला। अगर आप सोच रहे हैं कि 15 दिन का आपने कैंप किया हो गया, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा डोमेस्टिक क्रिकेट को लगातार आप लेकर आते हैं, और इस 15 दिनों में भी ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो लड़के कर क्या रहे हैं। जरूर हमारे सामने तो आपको पता ही, हमारे सामने 10-15 फोटोज ही 20-25-100 फोटोज आ जाएंगी जहां पर वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह बन रही है वगैरह वगैरह, शायद एक आध फोटो वीडियो भी आ जाए, बस काम खत्म। उस 15 दिनों में लड़कों ने कितने घंटे प्रैक्टिस की, बैट्समैन ने बैटिंग प्रैक्टिस कितने घंटे की, कितने मिनट तक किया, शॉर्ट बॉल्स पे कितने काम किया गया, शॉर्ट बॉल्स के लिए बॉलर्स कितने तैयारी की, उन्होंने लगातार शॉर्ट बॉल्स रखी हैं, बिना इंजरी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाए, बिना बैट्समैन को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि ये भी पता चलना जरूरी है कि उस 15 दिन के प्रैक्टिस में हो क्या रहा। बिल्कुल सिर्फ ऊपरी तौर पर आप देख रहे हैं 15 दिन का प्रैक्टिस है, 4 डेवलपमेंट के खिलाफ मैचेस हैं, उस पर भी जरूर आएंगे, लेकिन उन 15 दिनों में हो क्या रहा है, किस लेवल की तैयारी हो रही है, ये भी देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। क्या लड़के वैसे ही नॉर्मल तैयारी करें, संजय आपको बताया, फील्डिंग सीख रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर ड्रिल कर रहे हैं, उधर ये सब कर रहे हैं, मेन बेसिक जो गलतियां टीम कर रही है क्या उस पर काम हो रहा है, ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। और ये कोच और कैप्टन को, और मैं सिर्फ कोच को भी नहीं कहूंगा, डेफिनेटली कोच को तो सब कुछ करना है, लेकिन प्लेयर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कोई बच्चे नहीं है, वो कोई बच्चे नहीं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग जो कहते हैं कि सीखेंगे वगैरह, वो चलिए वो सीखेंगे वगैरह, वो एक अलग फेस होता है। आप आए, आपने सीखा, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको अंदाजा है इंटरनेशनल क्रिकेट किसे कहते हैं? जरूर, लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, बात कर रहा हूँ, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में, नेपाल में, ऐसे लाखों करोड़ों ऐसे लड़के हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने में उनका सपना ही रहेगा। जरूर कोई रणजी से जो हमें सुन रहे हैं उनमें से भी होंगे, बिल्कुल होंगे, क्या पता वो क्रिकेट में जाना चाहते थे लेकिन कुछ हद तक पहुंचे, लेकिन इंटरनेशनल कभी नहीं पहुंच पाए। कई सारे ऐसे नेपाल के डोमेस्टिक से निकल गए, कई सारे ऐसे जो वहाँ की लीग्स खेल कर निकल गए, कई सारे ऐसे जो रणजी से हमारे इंडिया से निकल गए, कई सारे ऐसे जो PSL वगैरह तक तो पहुंचे, वहाँ के डोमेस्टिक तक पहुंचे, पाकिस्तान साइंस तक भी पहुंचे, लेकिन उसके बाद वो निकल गए। बांग्लादेश में भी ऐसे ही रहा होगा। इंटरनेशनल लेवल पर आप आ गए और आप अब आकर कह रहे हैं कि हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे नहीं है, कंडीशंस का रोना है, यहाँ का रोना है, वहाँ का मैच, ये मैच, आपकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या टीम के पास भी 2-3 ऐसे, अभी हमने ये मुद्दा उठाया भी था ट्विटर में, हमारे डिबेट में आप सबने पढ़ा भी होगा कि क्या प्लेयर्स के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि 2-3 प्लेयर्स कंसिस्टेंट बेसिस पर 30 रन भी मिनिमम हर मैच में कर पाए। लॉन्गर फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर की भी बनती है कि प्लेयर्स खुद जाकर गए, सर हमें थोड़ा सा शॉर्ट बॉल से प्रैक्टिस करनी है, सर मुझे अंदर आने वाली बॉडी में दिक्कत हो रही है, क्या आप थोड़ा उसमें हमें टाइम देंगे, स्पेशल टाइम देंगे? बिल्कुल, ये होना चाहिए, प्लेयर्स की तरफ से भी होना चाहिए। अगर आप हर वक्त सोचेंगे कि हाँ कोच सर जैसे बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन कोच सर से भी आप कह सकते हैं कि सर थोड़ा सा मुझे इसमें दिक्कत हो रही है, एक बार अगर आप दें तो बहुत बेहतर होगा टाइम। और ये हम क्रिकेट बोर्ड और कोच सर से भी कहेंगे कि जब ऐसे कोई प्लेयर कहते हैं तो डेफिनेटली आप उनको थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी जरूर दीजिए उस चीज पर। जो बेसिक गलतियां हो रही हैं, जो चीजें गलतियां कर रहे हैं, उस पर काम होना चाहिए, बजाय कि मान लीजिए आप 5 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें से 4 घंटे आपने दुनिया भर की ड्रिलिंग, दौड़ना, भागना सब कुछ कर लिया, कैचिंग प्रैक्टिस कर ली, लेकिन सिर्फ 1 घंटा आपने वो बैटिंग प्रैक्टिस या बॉलिंग प्रैक्टिस की, उससे बात बनेगा नहीं। वो 15 दिन 5 दिन के बराबर लगेगा, लेकिन अगर आपने यूटिलाइज अच्छा किया, समझे आपने खाने के लिहाज से मैं आपको बताया था, अगर आपने यूटिलाइज बेहतर किया तो ये 15 दिन 35 दिन के बराबर लगेंगे। अब हम उस टॉपिक पे आते हैं। 4 डेवलपमेंट स्क्वाड के खिलाफ श्रीलंका के मैचेस रखे गए हैं, इसे आप किस तरह, क्योंकि ये मैचेस रखे गए हैं कि 15 दिन की प्रैक्टिस में टेस्ट करने के लिए, इसको आप किस तरह से देखें? नहीं जरूर देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि उसमें नाम ही आ रहा है, ज़रा जो समझदार है, जो समझते हैं बात को, उसमें जिसके खिलाफ नेपाल खेलने वाली है उस स्क्वाड का नाम पढ़िए, डेवलपमेंट स्क्वाड के खिलाफ। यानी कि वो प्लेयर अभी हैं, डेवलप हो रहे हैं, अभी वो सीख रहे हैं, सामने वाले वो खुद ही कच्चे हैं, तो वो क्या फिर
डेवलपमेंट नाम लिखा हुआ है उनके आगे भी, यानी कि वो किसी बड़े स्टेट रीजन या अपने फर्स्ट क्लास रीजन में नहीं खेले हुए प्लेयर्स, और 2-3 प्लेयर हो भी सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल, वो समझ चुके हैं कि हमें तो कभी कॉल अप नहीं आएगा। जरूर, वो नीचे आकर फिर उसका हिस्सा बन चुके हैं। तो एक अपने आप में यही है कि पिछली बार एक चीज़ मुझे याद है, शायद तब जब इसी साल मेरे ख्याल में ये हुआ था जब श्रीलंका गई थी नेपाल, 2022, माफ कीजिएगा 2022 में ये हुआ मार्च के आसपास। जी हाँ बिल्कुल, तब श्रीलंका के खिलाफ 4 मैचेस वहाँ खेले, चारों में जीत मिली नेपाल को। वहाँ पर या तो 3 में या 4 में, जी हाँ 3 या 4 में जीत मिली थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा परफॉर्मेंस देखिए आप किस तरीके का, काफ़ी गिरा था परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें। लेकिन सीधा यहाँ पर डेली क्रिकेट का मानना है यही है कि अगर मान के चलिए क्या बुरा होता, इसमें कोई बुराई है क्या, ये करना बहुत टफ है जो अभी हम बोलने वाले हैं कि जो डोमेस्टिक सीजन कंप्लीट हो चुके हैं हर जगह पर, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया पाकिस्तान सब जगह डोमेस्टिक ओवर हो चुका है। तो वहाँ पर ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता कैन की तरफ से कि जो विनिंग टीम थी उनके देश की डोमेस्टिक की फर्स्ट क्लास की या 50 ओवर की डोमेस्टिक जो जीती थी उनके खिलाफ हम मैच खेलें। जैसे आप श्रीलंका आपने प्लान किया तो ठीक है, श्रीलंका की जो डोमेस्टिक कैंडी है, कोलंबो है, वो वहाँ की फर्स्ट क्लास टीम या 50 ओवर दोनों में से जिन्होंने जो भी जीता होगा हम उनके खिलाफ खेलेंगे। या इंडिया के साथ कराना चाहते थे तो यहाँ जो रणजी ट्रॉफी जीते हैं सौराष्ट्र की टीम है या मुंबई की टीम है, 50 ओवर के में काफ़ी अच्छे हैं वो लोग, रणजी में भी है ऑब्वियसली, लेकिन तो उनके खिलाफ आप खेल सकते थे। ऐसी बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में भी है। तो ऐसे ही बिल्कुल हमारा कहने का मतलब है कि जो डोमेस्टिक लास्ट में जो टीम जीती थी नेपाल, उनके खिलाफ ट्राई कर सकती थी बजाय इन डेवलपमेंट स्क्वाड्स के। ये बहुत बेहतरीन तैयारी होती। अब इसमें क्या है, हमें नहीं मालूम कि सामने वाले जो लड़के हैं वो कितने तैयार हैं डेवलपमेंट स्क्वाड के। बिल्कुल, क्योंकि जैसे मान के चलिए कि आप अपना टेस्ट दे रहे हैं, तो आप अपने टेस्ट किसके सामने देना चाहेंगे? बिल्कुल, जो आपके बराबर की टीम है उसके सामने टेस्ट देंगे, क्योंकि आप अपने से बराबर से नहीं, अपने से दुगनी बड़ी टीमों के साथ खेलने जा रहे हैं। तो उस लिहाज से क्या आप चाहेंगे कि हम अपने बराबर की टीमों के सामने टेस्ट दें या फिर अपने से नीचे की टीम के साथ टेस्ट दें? नहीं, आप चाहेंगे कि हमसे भी कोई टफ हो, बिल्कुल हमसे भी बेहतर हो, उनके सामने हम 15 दिन प्रैक्टिस करने के बाद टेस्ट देना चाहेंगे। तब हमें पता चलेगा कि हमने आखिर इन 15 दिनों में क्या कुछ बेहतर करने की कोशिश की है। शॉर्ट बॉल्स में कितने वापस कहेंगे 15 दिन में कोई आप शॉर्ट बॉल्स के ऐसे बाहर नहीं रहेंगे कि 16वें दिन आप शॉर्ट बॉल डाल ही नहीं रहा। वो डोमेस्टिक से आता है। वो डोमेस्टिक में अगर आप जब आप आदी हो जाते डोमेस्टिक में लगातार इस चीज़ को प्रायोरिटी दी जाती तो आप, इसलिए हम बार बार अपनी वीडियो में डोमेस्टिक लेकर आ रहे हैं। अगर आपको डोमेस्टिक कराना होता तो ये जो 15 दिन कैंप का जो एक सिलसिला चलता है नेपाल का, हर वक्त किसी भी टूर में जाते हैं तो 15 दिन का 10 दिन का पहले कैंप ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्रिकेट अभी भी कहेगा आप टफ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक क्रिकेट लाइए, आपको कोई प्रैक्टिस कैंप कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि अवे में जाकर जरूरत पड़ी कंडीशन को भापने के लिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप टफ डोमेस्टिक कराइए, उसके बाद सिर्फ 2-3 मैचेस वहां जाकर कंडीशंस में खेल लीजिए, आपको रिजल्ट इससे बेहतर मिलेंगे। लेकिन वो डोमेस्टिक होता ही नहीं है। वापस से मैं उसी चीज पे आता हूँ, डेवलपमेंट स्क्वाड की जो टीम है उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें उनके बॉलर्स किस तरीके के हैं, बॉल कहाँ रख रहे हैं, उनकी स्पीड क्या है, उनके बैट्समैन किस कैलिबर के हैं, वो किस तरीके के हैं, तभी तो पता चलेगा कि हाँ वो टेस्ट कैसे। हाँ एक चीज़ और है कि अगर इन मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग हो जाए तो कहीं ना कहीं क्रिकेट भी देखेगा और आप सब भी देखेंगे, तो हम सबको हमें सबको पता चलेगा कि आखिर कितनी टफनेस है। देखिए बॉल कैसी रख रहे हैं, क्या शुरू में बॉलों को मूवमेंट मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। श्रीलंका में तो शुरू में जबरदस्त मूवमेंट मिलेगी, पाकिस्तान के पेसर हैं, उसके बाद इंडिया के पेसर्स हैं, जबरदस्त मूवमेंट मिलेगी। क्या पिचेस पे स्पिन हो रही है, तो उनके स्पिनर कैसे हैं। जरूर ऐसा ना हो कि नेपाल के स्पिनर्स बेहतरीन कर गए और उनके स्पिनर्स कुछ कर ही नहीं पाए, तो फिर ये कहाँ से टेस्ट होगा। फिर उनके पास भी बेहतरीन स्पिनर्स होने चाहिए, बेहतरीन टॉप क्वालिटी बैट्समैन होने चाहिए, तब जाकर सोमपाल का जितने भी और प्लेयर्स हैं, जो बॉलर्स हैं, जो भी उनका टेस्ट हो पाएगा। लेकिन तो क्या डेवलपमेंट स्क्वाड के पास ये होगा? जी हाँ, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल इस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रह सकता है। बिल्कुल भी नहीं होगा। इतनी स्ट्रांग टीम कि वो आपसे बेहतर हो उसके खिलाफ आप मैच खेल रहे हैं, ये तो बिल्कुल नहीं लगता। डेवलपमेंट स्क्वाड में वो प्लेयर्स नहीं होते, वो या तो इमर्जिंग में खेल रहे होते हैं या फिर ए साइड में खेल रहे होते हैं या फिर इंटरनेशनल टीम में खेल रहे होते हैं या फिर जैसे आया ने बताया जो अभी रिसेंटली डोमेस्टिक की जो टीम्स होती है वहाँ पर जो जीतती है वगैरह, उन टीम्स में वो लगातार बने हुए रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जैसे हमने पहले ये पूरा आपने समझाने की कोशिश की कि इन 15 दिन के प्रैक्टिस मैचेस मुहिम बिल्कुल सही है, लेकिन उस 15 दिन में हो क्या रहा है, कोच, कैप्टन, प्लेयर्स आखिर क्या कर क्या रहे हैं। खाली वही ड्रिलिंग, भागना दौड़ना, वही सब कुछ करना, फिटनेस वगैरह ये सब करना, ये सब, और 15-20 मिनट के लिए 2 दिन बैटिंग कर ली, ये सब से काम बनेगा, स्ट्रैटेजी बना ली? नहीं, ऐसे यूटिलाइज नहीं। और एक चीज़ आप शायद जरूर मानेंगे और जो सुन रहे हैं, क्यों एक प्रेशराइज जो गेम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर आप मान के चलिए अब यहाँ वर्ल्ड कप क्वालिफायर में थे तो क्या प्रेशर वाले इंटेंस माहौल था वहाँ पर। आप जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज में बिल्कुल पीछे हो रहे, तो अब प्लेयर्स ऐसे इवेंट्स के लिए अपने आप को तैयार कैसे करेंगे जब आप प्रेशराइज गेम की खुद एक
अरेंज करवाएंगे उससे पहले। अब मान लीजिए डेवलपमेंट स्क्वाड है, इसके खिलाफ क्या प्रेशर होगा। अब मान लीजिए वहां पर आए हैं कुशल, आसिफ, जितने भी बैट्समैन है सब आए हैं, डेवलपमेंट स्क्वाड सामने पहला मैच यही रहेगा, हम तो इनसे बड़े हैं। अरे ये तो डेवलपमेंट स्क्वाड है यार, हम तो इंटरनेशनल टीम है, और ऊपर से ये बात है ये मैच हार भी गए तो क्या होगा? बस वो प्रेशर डालना पड़ेगा आपको इस तरीके के लेवल की तैयारी करने के लिए। तो या वो प्रेशर डेवलपमेंट स्क्वाड के साथ 4 मैच खेल कर आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और 15 दिन का जो कैंप है क्या वो अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है, पहले कहा बहुत अच्छा है। वो नए इवेंट की तैयारी कराते नहीं है तो कराना जरूरी है। अगर आपका डोमेस्टिक टफ होता या महीनों तक ऐसे ही नहीं पड़ा रहता तो फिर बात अलग थी, अगर तो फिर ये कराना पड़ता। लेकिन अगर डोमेस्टिक आपका होता ही नहीं और होता भी है तो वो नाम के बराबर ही है, कोई टफनेस वगैरह है ही नहीं वहां पर, तो डेफिनेटली आप जो है 15 दिन का आपने कैंप लगाया, ये अच्छा चीज है। लेकिन उसका यूटिलाइज करना और प्रेशराइज गेम डालना, लड़कों पे प्रैक्टिस हमने बहुत करा ली। अब कोच बैठे हैं, अब अगर किसी भी प्लेयर से गलती हुई आप सीधा ड्रॉप आउट हो, जरूर और वो इंटरनेशनल स्टेज पर प्रेशराइज मैच हो तो ज़्यादा बेहतर होता, बजाय किसी डेवलपमेंट स्क्वाड से चारों के चारों मैच आप हार गए तो भी ये नहीं पता कि आप एशिया कप में अच्छा करेंगे, और चारों मैच जीत गए तो भी ये नहीं पता कि आप एशिया कप में अच्छा करेंगे या फिर नहीं। ओवरऑल पूरी काट सुई जो है वो आकर अटक जाती है कि उन 15 दिनों में कोच, प्लेयर्स और जितने भी स्टाफ्स हैं वो करेंगे क्या, उनका प्लान क्या है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, ये 15 दिन यूटिलाइज वो कैसे करने वाले हैं, पूरा मामला उसी पे फिट होकर बैठेगा, जो कि हम और आप बाहर से तो नहीं बता सकते। वहां पर क्या प्लानिंग चल रही है ये वही कहीं ना कहीं बेहतर बता देंगे। लेकिन वो हमारा बिल्कुल बता सकते हैं, बस उन 4 मैचेस की अगर लाइव स्ट्रीमिंग हो जाए तो पता चल जाएगा कि आपके लड़कों ने कितना कुछ उन 15 दिनों में सीखने की कोशिश की है। लेकिन लड़के और स्ट्रांग हो सकते हैं अगर डोमेस्टिक पर ध्यान दिया जाए। क्रिकेट वापस से अपील करेगा क्रिकेट बोर्ड से, सारी बातें होती हैं आपकी तरफ से, आप इंटरव्यूज में आते हैं, दुनिया भर की आप चीज़ें कहते हैं, हमारी वेस्ट इंडीज से बात हुई, जिम्बाब्वे से बात हुई, ये वो लड़के लगातार हम कॉल अप में, वो सब कुछ ठीक है, वो आपकी पर्सन, आप जो भी तैयारी करें करिए। लेकिन बार बार आखिर क्रिकेट बोर्ड डोमेस्टिक को क्यों नहीं नजरअंदाज कर देता है, ये बिल्कुल भी समझ देता है। अरे आप लाइटों को थोड़ा साइड में रखिए, जरूर। उससे भी पहले जो जरूरी है वो है डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रेंथ को बढ़ाना, स्ट्रांग को बढ़ाना, लंबा उसे खींचना, वो आप कर नहीं रहे। पता नहीं डोमेस्टिक में ध्यान आखिर क्रिकेट बोर्ड का जा क्यों नहीं रहा है फिलहाल। और मैं एक चीज और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, फॉर्मर जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, वो लोग भी कम से कम अपने प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके ये कह सकते हैं क्रिकेट बोर्ड से कि डोमेस्टिक क्रिकेट को और मजबूत किया जाए। उनसे भी राय होगी, मेरी पारस खड़का है, शक्ति गोचन सर है, बसंत रेग्मी सर है, और जितने भी पुराने प्लेयर्स रह चुके हैं जो जिनकी काफी प्रेस्टीजियस उन्होंने अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस दी है, उन सबसे का रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज सर आप लोग भी कहीं ना कहीं ये चीजें रखें, सामने बात करें, या फिर जो रेस्पेक्टिव जो रीजन से अगर बात करें कि डोमेस्टिक क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट बोर्ड में जरूर कुछ किया जाए। आप भी अपनी राय जरूर रखिए। आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।